तो अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती, और ये आपका दूसरा चरण चल रहा है, यानी ये मिड साइकिल चल रही है, दूसरी साइकिल, दूसरा फेज है। और ये क्या हो रहा है इसमें कि ये जो है फर्स्ट फेज शुरू हुआ था 29 अप्रैल 2022 से, और ये पूरी शनि की साढ़े साती जाएगी 8 अगस्त 2029 तक। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, अभी फिलहाल तो अभी 29 मार्च 2025 से लेकर के और 23 फरवरी 2028 तक बिल्कुल बीच का वक्त चल रहा है, ये बिल्कुल मिड पार्ट है ना। और इसमें ये और ज़्यादा गहरा हो जाएगा जब इसमें थर्ड और सेकंड जो है ढैया दोनों एक साथ चलेंगे 2 जून 2027 से लेकर के, और ये 23 फरवरी 2028 तक ये दोनों साथ में चलेंगे। अब भाई ये जो है सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर मतलब अजीब सी हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी अभी आप बिल्कुल बीच में बैठे हो, अभी आप शनि की साढ़े साती के। तो यहाँ पे क्या है कि काफी सारे रंग ढंग लोगों के आपने देख लिए होंगे अब तक, और चीजें ना इंटेंसिफाई हो रही होंगी इस समय, मतलब बनते बनते काम बिगड़ रहे होंगे, अचानक से टेम्पर आपका हाई होगा इस समय, और लोग जो है रेजिस्टेंस दिखा रहे होंगे। अगर आप शादीशुदा लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने पार्टनर से आप एक सर्टेन लेवल आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे यहाँ पे। मतलब आप कुछ भी काम करने जाओ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीख पुकार ज़्यादा मच रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई इस टाइम में एक चीज़ का और एहसास हो रहा होगा कि सही तो मतलब गलत तो गलत है ही, सही भी गलत है ना। तो आप यहाँ पर वो कीजिए जो आपको सही लगता है, लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं क्योंकि ये मिड पार्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है 29 मार्च 2025 से ये सेकंड जो है ये साइकिल शुरू हुई है ना, और ये 23/2/2028 तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी अपना प्रभाव दिखा चुकी है, यानी कि जो इसको नुकसान करना था ये वो करके ऑलरेडी बैठी हुई है नुकसान यहाँ पर शनि की साढ़े साती, है ना। लेकिन फिर भी ये है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी अजीब जरूर है, लेकिन ये वैसी नहीं है जिसको हम बोलें कि भाई मतलब कुछ भी वैसे हो रहा है कि जिसको हम पहले नहीं देख सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें तो आपकी अपनी मेकिंग है और कुछ चीज़ें जो है वो आपके ऊपर डाल दी गई है। तो यहाँ पर जो हिसाब किताब बन रहा है अभी इस कुंडली में वो ये है कि भाई आपकी शनि की साढ़े साती दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक आपकी जो है महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, और एक जो है आपकी अंतरदशाएं कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, ठीक है। और इस समय क्या है कि ये क्योंकि बीच का साइकिल है, अगर इसमें केतु राहु जुपिटर यानी कि गुरु, केतु राहु जुपिटर और यहाँ पर सूर्य, इनकी अगर कोई भी दशा या अंतरदशा चल रही है तो ये शनि की साढ़े साती थोड़ी सी कष्टकारी रहेगी। अब इस बीच में क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी इस तूफान की सबसे ज्यादा है इस समय, ये अपने पूरी इंटेंसिटी पर है इस समय। कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपकी तरफ कुछ पाप कर्म किए होंगे, आपकी तरफ मतलब आपने नहीं किए हैं, आपकी तरफ आपके साथ में गलत ऑलरेडी लोग कर चुके हैं बाय दिस टाइम, क्योंकि हम 2026 में हैं और इसको हम एब्सोल्यूट मिड में बोलेंगे क्योंकि ये 25 से लेके 28 तक खत्म होगी, तो 26 जो है वो एब्सोल्यूट मिड हुआ इसका, और ये एब्सोल्यूट मिड अभी 26 और 27 दोनों में रहेगा, ठीक है। तो अभी जो है अभी हमारे पास करने के ऑप्शन क्या बचते हैं, लेट्स से कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे खराब जो यहाँ पर परिस्थिति हो सकती है उसको लेते हैं। लेट्स से कि आपकी शनि की साढ़े साती में बीच में सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक है, या सूर्य की जो है अंतरदशा चल रही है शनि में, शनि की महादशा चल रही है। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें, या मान लो हमारी जुपिटर की गुरु की महादशा चल रही है या फिर केतु की महादशा चल रही है, तो हमें करना क्या चाहिए इस समय। देखिए इस समय क्या होगा, एक तो आप बजरंग बाण का पाठ जारी रखें,
ठीक है, बजरंग बाण का पाठ करें सुबह सुबह। और जो है सुबह सुबह ही आप जो है एक शनि का शाबर मंत्र भी करें। शनि का शाबर मंत्र आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप गूगल कीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। लिख दीजिएगा शनि शाबर मंत्र आई पंथीनाथ, AA YI पंथीनाथ। ठीक है, इसको लिख दीजिए, आपको आसानी से मतलब गूगल पे जो है शनि का शाबर मंत्र मिल जाएगा। उसका पाठ कीजिए सुबह सुबह। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्योंकि इनसे जो है काफी हद तक वो मिल जाना चाहिए, जो शनि का शाबर मंत्र है उससे आप ये मांग सकते हो कि आपको दिन अच्छा दे, शांति रखे बस, और चिंताओं से दूर रखे। ठीक है, किसी बुरी कॉल में फंस गए हो, किसी ऑफिस की कॉल में फंसे हो, कहीं पर सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि अभी क्या करना चाहिए, तो वहां पर आप उन परिस्थितियों से आप यहाँ पर अपने आप को निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप देखिए आपकी छुट्टियां कब कब हैं। अगर आपके पास छुट्टी है और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई कोई चीज आपकी फंसने वाली है या ऑफिस में आपको सुनना पड़ सकता है, मैं ये बोलूंगा उस दिन की छुट्टी ले लो। ठीक है, बहादुर दिखा करके या बहादुरी पना दिखा करके यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, कोई मेडल नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बहादुर थे, आप इस दौरान आपने जो है सामना किया। भाई सामना किया, लेकिन जो है नुकसान तो हो गया ना उस टाइम पे। तो उस नुकसान से बचने के ये कुछ तरीके हैं यहाँ पर। अब क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हाई है, आप इसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। और मीन राशि वालों, मैं आपसे दो चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूंगा इस शनि की 7.5 में ध्यान रखिएगा। आप अपने इकोसिस्टम को मत छोड़िए, आप ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपको प्यार करते हो। जिन्हें आप प्यार करते हो उनका तो पता नहीं है, ठीक है, कि भाई वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन आप उनके आसपास रहिए जो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी आपको बोले, सूर्य को जल या सूर्य की पूजा नहीं करनी है इस शनि की 7.5 के दौरान। ठीक है, अगर आप पूजा करेंगे सूर्य की इसमें, तो आप एक ऐसा यहाँ पर टकराव शुरू करवा देंगे आपस में ग्रहों का, जिसको संभाल पाना मुश्किल होगा, और जिसमें आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों से संबंधित नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये वाला साइकिल जो है अभी चलेगा अभी 28 तक। तो वही शनि का शाबर मंत्र, बजरंग बाण, और जो है भाई और जो है थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, ये रखिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। और अगर जॉब में अगर कोई दिक्कत आ रही हो इस दौरान, तो एक पुखराज आप जो है पहन लीजिए। जो भी आपको पुखराज मिले, नकली मिले, असली मिले, मैं तो कह रहा हूँ अमेजोन से खरीद लो, पुखराज के नाम पे पीला रतन जो भी मिले। ठीक है, उसको आप पहले सीधे हाथ की आप तर्जनी यानी कि जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है उसमें पहन के देखिए। अगर उसमें से रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड में ले आइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड में वही अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहन लीजिए उसको। ठीक है, आपको काफी हद तक यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर पूरी तरह से रिलीफ मिलेगा, लेकिन यह है कि काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू।